बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हैदर खान अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम देखने वाले दोस्त अब आप भी खैर आफियत से होंगे। आज हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो भी सरफहरिस्त हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें तमाम उतार चढ़ाव 2022 में क्या हुआ था, 2023 में क्या होने वाला है और अभी हमें किस हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करके हम अपने तमाम पिछले जो लॉसेज हैं उनको रिकवर कर सकते हैं, इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, कमी बेशी आती है, ये वो तमाम पॉइंट्स होते हैं जिनको आप ज़हन में रख के या जिनके मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करके अपने लॉस को ना सिर्फ रिकवर कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को ना सिर्फ सिक्योर कर सकते हैं, बल्कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में भी ला सकते हैं। तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा नाज़रीन, आप अगर पॉसिबल है तो आप इसको लाइक भी करें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की तमाम अपडेट्स जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आज हम मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी ही क्यों जो है वो ज़्यादा काबिल गौर है, उसकी वजह तो ये है कि पाकिस्तान का चूँकि एक कैपिटल है और हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में लाजमी तौर पर इन्वेस्टमेंट करे और अपना घर लाजमी बनाए। तो इसके लिए ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो ओवरसीज़ हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें करें। बहुत से लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से वो ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो या तो फ्रॉड हो जाता है या तो कई सालों के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट बाउंड हो जाती है। तो मैंने आज कोशिश की है कि मैं अपने तमाम देखने वालों को जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की, उनके बारे में डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा और वो समझाऊँगा कि ये हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सिक्योर कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो नाज़रीन, जिसमें अगर हम एयरपोर्ट के नज़दीक अगर देखें तो यहाँ पे हमें दो अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ मिलती हैं, जिसमें टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी है। 2022 में जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, मुल्की हालात जो हैं वो तब्दील होते हैं, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो गई थी और इन तमाम वजूहात की वजह से लोगों के अंदर काफ़ी परेशानी थी। इन्वेस्टर्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो एक टेंशन और ये डिप्रेशन और परेशानी का अलमिया था, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही रियल स्टेट के अंदर कमी बेशी आती है या उसका गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा वो गहरा तल्लक है, जिस तरह आपका स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ये जो जिस तरह की मुल्की हालात हैं, जैसे ही वो तब्दील होते हैं आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फौरी तौर पर उससे तब्दील हो जाती है, उसमें उतार चढ़ाव जो है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। इसी तरीके से रियल एस्टेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी से, आपकी गवर्नमेंट की इंटेंशन से और गवर्नमेंट के हालात की वजह से। तो ये सियासी हालात, चूँकि आप देखते हैं कि आए दिन जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई ना कोई धरना हो रहा होता है, कोई ना कोई जलसा जुलूस हो रहे होते हैं, रोड्स ब्लॉक हो रहे होते हैं, टायर जल रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा असर रखती हैं आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर। इस टाइम नाजरीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में तकरीबन कोई 50 प्लस जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ अपना प्लॉट्स बेच रही हैं या अपना चूरन बेच रही हैं या अपनी फाइल्स बेच रही हैं, लेकिन उसमें से 5-7 हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो इस टाइम बहुत ही वेल नोन हैं, बहुत ही कामयाब तरीन रावलपिंडी की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने तमाम इन्वेस्टर्स को सिर्फ इन ही हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाऊं, इन ही हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर उनको प्लॉट या फाइल्स लेकर दूं, ताकि वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन बदकिस्मती से 2022 पूरे इस्लामाबाद ना के बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा बुरा साल गुजरा और 2022 के अंदर इस्लामाबाद की जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, जो बुरी थी उनके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो अच्छी और कामयाब हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आई। एयरपोर्ट के नज़दीक टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ कंसिडर होती हैं और यहाँ पे भी तकरीबन 15 से 20%, 25% जो है वो रेट कम हुए और जो प्रॉपर्टी आपकी तकरीबन 1 करोड़ की थी वो 80 से 85 लाख रुपए तक
उसका रेट जो है वो आ चुका है। तो इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है ये हालात जो थे। इसके अलावा इसकी सराउंडिंग में और भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या मोटरवे और इसके जो दूसरी साइड एयरपोर्ट्स पे वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी हैं, जिसमें किंगडम वैली है, नोवा सिटी है, और भी गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं, लेकिन उन पे बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। और इसके अलावा अगर हम मोटरवे के नज़दीक दूसरे और सोसाइटीज़ की बात करें, जिसमें आपका यूनिवर्सिटी टाउन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका मुतासिर हुआ है। उसके अलावा चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं ZM इंटरनेशनल के ऑनर, इन्होंने अपनी एक नई हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की थी फैसल टाउन फेज़ 2 के नाम से। नो डाउट कि इन्होंने उन हालात में 22 अक्टूबर को इन्होंने ये लॉन्च की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, लोगों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। बावजूद इसके कि जैसे ही 2-3 महीने के बाद यहाँ पे भी रेट जो है वो माइनस में जाना स्टार्ट हो गए। 5 मरला तकरीबन 1.25 लाख तक यहाँ पे माइनस में गया था, लेकिन अभी कुछ हद तक ये रिकवर करके तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपया माइनस पे आ चुका है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट थे सब के साथ यही हुआ। इसके साथ दूसरी हाउसिंग सोसाइटी की बात करें तो इसके जो कंपटीशन में आती है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी यहाँ पे इस एरिया में चूँकि पुरानी डेवलप हुई हुई है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक उसके लॉन्च हुए, तो वहाँ पे भी तकरीबन जो है वो 15 से 20% जो है वो रेटों में कमी आई है। उसके जो 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट थे, स्पेशली जहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी और ट्रेडिंग कर रहे थे, उनमें भी तकरीबन कोई 25 से 30% जो है वो कमी हुई है। उसके अलावा नजरीन ब्लूवर्ड सिटी की बात करूँ या और हाउसिंग सोसाइटी, इसकी एक तो वजह यह है कि चक्री रोड पे जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके साथ तो मेरे ख्याल में कोई अच्छा साल उनके लिए ये नहीं गुजरा और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मंदे का रुझान रहा है। बल्कि ब्लूवर्ड सिटी ने तो अपने डेवलपर्स पे एक नई जो एक नया परेशानी उनके लिए गिराई है, वो ये था कि उनको मज़ीद डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन को 1.5 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस जो है उन पर इम्पोज कर दिए थे। तो जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लिए थे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात रही थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी रही थी। इवन के डेवलपमेंट चार्जेस कैपिटल स्मार्ट सिटी ने भी तकरीबन 2 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से लगाए हैं, जो कि यहाँ के मेम्बरान्स थे, इन्वेस्टर्स थे, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये मुश्किलात रही थी और अभी भी मुश्किलात चल रही हैं इस हवाले से। तो नाज़रीन, इसके अलावा अगर लाहौर स्मार्ट सिटी की भी बात करता चलूँ, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी दोनों ही प्रोजेक्ट्स हैं हबीब रफ़ीक ग्रुप के, तो लाहौर स्मार्ट सिटी में भी इस टाइम मंदे का रुझान है। वहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट की गई थी, जो इन्वेस्टर्स और डीलर्स और जो डेवलपर्स होते हैं उनकी तरफ से एक मिलकर एक आर्टिफिशियल एक बलून बनाया गया था, जिसके अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया और जिन लोगों ने अपने टारगेट फिट किए हुए थे, जिन लोगों ने वक्ती तौर पर वहाँ पे ये मार्केट क्रिएट की थी, उन्होंने वहाँ से अपनी इंस्टॉलमेंट जो है, अपनी इन्वेस्टमेंट वो निकाल ली थी, जिसकी वजह से रेट जो है वो वहाँ पे काफ़ी हद तक कम हो गए थे। तो ये वो तमाम वजूहात थी जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ हुई और लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ हुई। स्पेशली लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ इसके ज़्यादा हुआ है, लोग वहाँ से तकरीबन कोई 50%, 45 to 50% जो रेट लाहौर स्मार्ट सिटी में कम हुए थे। इसके अलावा नाजरीन, एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी 2022 में वो ये थी कि चक्री रोड के ऊपर मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ ने अपना एक नया फेज़ मल्टी गार्डन फेज़ 2 के नाम से लॉन्च किया था और इसकी अभी बुकिंग अवेलेबल है। ये 5 साल का आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट है और यहाँ पे आपको 5 मरला से लेकर 2 कनाल तक मुख्तलिफ साइज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट जो हैं वो अभी तक इसकी बुकिंग अवेलेबल है और वो आपको मिल रहे हैं। ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसकी वजह ये है कि इनकी डेवलपमेंट जो है वो बेमिसाल है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो वो इन्होंने 5-7 प्रोजेक्ट पहले डिलीवर किए हैं वो खातिर खा उनको पजीराई मिली है और ये आपके पास एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप लाजमी तौर पर इन्वेस्टमेंट करें। इसकी जो रेट लिस्ट वगैरह है वो मैं आपके साथ शो कर देता हूँ स्क्रीन में, आप उसको चेक कर लें। ये 5,80,000 रुपये 5,80,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट होगी 5 मरला की और 30,80,000 रुपये इसकी फुल जो है वो पेमेंट होगी। नाज़रीन, एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि इसमें जो आपके डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। जिस तरह आपको बताया कि ब्लूवर्ड सिटी में और कैपिटल स्मार्ट सिटी में आपको अलहदा से डेवलपमेंट चार्जेस देना पड़े, यहाँ पे आपको किसी किस्म की सीवरेज के नाम से, सुई गैस के या बिजली के नाम से कोई भी आपको डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा से नहीं देने।
तमाम डेवलपमेंट चार्जेस इस रेट के अंदर इंक्लूडेड है। बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, ये चक्री रोड के ऊपर आपके रावलपिंडी सदर्स को डायरेक्ट अप्रोच करती है, तो आप लाजमी तौर पर यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा नाजरीन जो आपका DHA वहाँ पे भी आपको कमी में देखने आई 2022 वो भी इतना कोई खातिर खा, वहाँ पे भी रेट जो है वो स्टेबल नहीं रह सके, वहाँ पे भी कमी हुई है। इसके अलावा जो आपका बैरिया टाउन फेज़ 2 एक्सटेंशन है वहाँ पे भी तकरीबन 15 से 20% जो है वो रेट कम हुए। नाजरीन जिन लोगों ने जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ रावलपिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक थी वहाँ पे कमी कदरे कम आई है, या जो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो काफ़ी दूर थी रावलपिंडी इस्लामाबाद से, जिनकी अप्रोच ज़्यादा दूर थी, जिस तरह मेट्रो सिटी है, किंगडम वैली है या और हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पे तकरीबन 40 to 50% जो है 2022 के अंदर रेट्स में कमी हुई है। तो इसके अलावा गुलबर्ग ग्रीन में भी हमें एक रेट काफ़ी कम देखने में आया है। उसके अलावा पार्क व्यू सिटी जो है वहाँ पे भी देखें तो तकरीबन कोई 15 से 20% वहाँ पे भी रेट में कमी हुई है। और इस्लामाबाद के अगर नज़दीक तरीन हम देखें, जैसे सेक्टर जिस तरह I-14-15 के नज़दीक ताज रेजिडेंश है, तो यहाँ पे भी आपको तकरीबन कोई 20% के अराउंड कमी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम चक्री GT रोड के ऊपर चेक करें तो हमें मल्टी गार्डन B17 है, उसके अलावा फैसल हिल्स है, ये 2 बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो यहाँ पे भी रेट में तकरीबन जो है 15 से 20% जो रेटों में 25% कमी हुई है। मल्टी गार्डन B17 में 5 मरला का प्लॉट जो तकरीबन 2021 में 80 लाख रुपए 75 से 80 लाख रुपए का था, अभी वो 60 से 65 लाख रुपए में अवेलेबल है। और इसके अलावा कनाल का प्लॉट जो 2.5 करोड़ तक पहुंच चुका था 2021 की मार्केट में, लेकिन 2022 में वही प्लॉट इस टाइम आपको तकरीबन कोई 2 करोड़ या पौने 2 करोड़ में मिल रहा है। इसके साथ ही बिल्कुल इसके जो दूसरी एक जॉइंट या मिली हुई जो सोसाइटी है वो फैसल हिल्स के नाम से है, जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है। और फैसल हिल्स में भी 5 मरला का प्लॉट जो A और B ब्लॉक, A और एग्जेक्टिव ब्लॉक में था, वो 55 से 60 लाख का था। इस टाइम आपको तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए में वहाँ पे आपको प्लॉट मिल रहा है। और B और C ब्लॉक में जो प्लॉट 50 से 55 लाख पे गए थे 2021 की मार्केट में, अब वो 2022 में आपको तकरीबन अराउंड जो है वो आपको 35 से 40 लाख रुपए का मिल जाता है। इसी तरीके से कनाल का प्लॉट जो तकरीबन 1 करोड़ 60-65 तक गए थे, वो अभी आपको 1 करोड़ 5-10 की रेंज में मिल सकता है। मजीद जो रेट होते हैं ये आपको पता है कि उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके फेसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर कोई पार्क नज़दीक है, मरकज़ नज़दीक है, या मेन रोड के नज़दीक है, या उसकी अप्रोच जो अच्छी है, या उसकी जगह जो है वो सॉलिड है, तो उसकी वजह से उसके रेट ज़्यादा भी हो सकते हैं बनिस्बतन वो प्लॉट जो ज़्यादा डिप्रेशन वाला है, तो उनके रेट इस जो मैंने आपको रेट बताया इससे कम भी हो सकते हैं। तो ये नाजरीन ओवरऑल जो मार्केट थी 2022 की, ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी के बायस रहा था। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा जिन लोगों ने स्पेशली घर बनाने थे तो उनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं हुई, क्योंकि उनका एक फ्यूचर का जो एक ज़हन होता है, और उनके लिए ये साल जो है वो किसी किस्म की टेंशन परेशानी से नहीं रहा। और स्पेशली जिन लोगों ने घरों के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जिन लोगों ने शॉप्स के अंदर या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर अपार्टमेंट फ्लैट्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो उनके लिए 2022 का साल जो था ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लेकिन किसी हद तक इन लोगों को प्रॉफिट हुआ है, ये लोग नुकसान में नहीं गए। उसकी वजह एक ये भी थी कि 2022 के अंदर आपको पता है कि जो बिल्डिंग मटेरियल थे, जिसके अंदर सरिया, सीमेंट और बाकी जो आपके ईंटों वगैरह के रेट थे, ये बजाय कम होने के मजीद बढ़ते गए थे, जिसकी वजह से इनके रेट कम होने की वजह से घरों के रेट जो है वो मजीद डाउन होने की बजाय, या शॉप्स के या फ्लैट्स के रेट कम होने के बजाय मजीद बढ़ गए थे। तो जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो या तो बराबर में रहे, या उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, या ज़्यादा चांस यही रहे हैं कि उन लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट कमाया। तो नाजरीन अभी आपको अगर हम 2023 की बात करें तो किन हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। एक तो आप ज़हन में रखें कि आप जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, आपको पहले बताया कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन 50 से ज़्यादा इस टाइम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने प्लॉट्स जो अपना माल वो बेच रही हैं, लेकिन अब आपको 5-7 जो अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करें। आप देखें कि उनका डेवलपर कौन सा है, उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उन्होंने पहले कौन कौन से जो है वो प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं,
तो ये चीज़ें अगर आप ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप एक तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी कि किन किन आपको चीज़ों में कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि आप किसी भी जो अथॉराइज या अच्छा एक आपको समझते हैं कि एक डीलर है जो आपके साथ ईमानदारी के साथ काम करता है, तो आप उसके साथ मिलकर काम करें ताकि वो आपको इस चीज़ का आइडिया भी देता रहे, आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहे कि ये चीज़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो एक मार्केट को समझता है, वहाँ पे उसने काम किया है, वो इस चीज़ को जानता है, तो वो इस चीज़ को आपको आइडिया देगा कि यहाँ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप यहाँ पे सिक्योर होगे। बनिस्बतन आप बजाय सुने सुनाए या आप एक मार्केट में बाज़ औक़ात हमने देखा है कि लोग देखते हैं कि फ़लाँ हाउसिंग सोसाइटी में बहुत ज़्यादा तेज़ी हो चुकी है, तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं और होती है, वहाँ उसे औने पौने बेचकर उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका होता है। जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिन लोगों ने एक टारगेट बनाया होता है, जिन लोगों ने अपनी एक मार्केट या एक अपना ज़हन बनाया होता है कि यहाँ पे रेट जाएंगे तो हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, तो जो नए आने वाले होते हैं वो उनकी इन्वेस्टमेंट उसी जगह पे रुक जाती है, तो उनको या तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है या उनको 4-5 साल वहाँ पे रिकवरी के कोई चांस नहीं होते। अभी नाजरीन जो हमारी जो मुल्की सूरत हाल है, जो हमारे पॉलिटिक्स के हालात हैं, तो ये यकीनन जैसे ही बेहतर होंगे ओवरऑल आपके रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट के ऊपर इंशाल्लाह अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है। आजकल हमारे पूरे इस्लामाबाद में तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के मजमूई तौर पर तकरीबन कोई 30 से 35% रेट वो कम हो चुके हैं। जिन लोगों ने फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे तो तकरीबन 50% जो है वो रेट कम हो चुके हैं। तो आप कोशिश करें कि इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन वेल डेवलप वेल हिस्ट्री जो प्रोजेक्ट्स हैं या अच्छे डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा नाजरीन 2-3 हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जैसे ही बेहतरी आएगी, जैसे ही आपके पॉलिटिक्स हालात बेहतर होंगे, उसका बाकी हाउसिंग सोसाइटी की निस्बत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एक हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो लोकेशन है और डेवलपमेंट है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा असर रखती हैं किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की कामयाबी में और उसके प्रॉफिट में। तो जो लोकेशन है, लोकेशन वाइज 2 बड़ी चेंजेस आने वाली हैं 2-3 हाउसिंग सोसाइटीज़ की। एक तो इस्लामाबाद में एंट्रेंस का जो नया रास्ता है मार्गला रोड, ये चौथा बड़ा रास्ता है इस्लामाबाद में दाखिले का, ये इस टाइम तकरीबन 90% जो है कंप्लीट हो चुका है और ये जीटी रोड से आपका सेक्टर D12 से होता हुआ फैसल मिस्टर बिलो एरिया से होता हुआ आपका 12 कोऊ तक जाएगा। और इस रास्ते के अंदर इस जो ये मार्गला रोड है, इसके ऊपर 2 बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। इसके अलावा और हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं जिस पे पूरे एरिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन स्पेशली मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके साथ D17 भी है वहाँ पे भी और कोस्तान इनक्लेव न्यू सिटी, तो डेफिनेटली ये पूरे एरिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स क्योंकि बिल्कुल इसके नज़दीक तरीन ये मार्गला रोड है और जिसकी वजह से इस्लामाबाद की अप्रोच जो इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंजिंग होगी, बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट होगी इसकी सोसाइटी को रेट रिकवर करने में और मज़ीद आगे प्रॉफिट में जाने के लिए। तो आप ज़हन में रखें कि इन सोसाइटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हालात जैसे ही बेहतर होंगे, आपकी मुल्की हालात बेहतर होंगे, तो रोड की वजह से, मार्गला रोड की वजह से इन सोसाइटीज़ में ज़्यादा तेज़ी आएगी बनिस्बतन बाकी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ में। तो आप इन चीज़ों को ज़हन में रखें कि यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। इसके अलावा जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी इंटरचेंज जो है वहाँ पे भी काम जारी है। इंटरचेंज जल्द ही ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह, तो उसकी वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। तो बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी आप ज़हन में रखें, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी में और फैसल हिल्स में और मल्टी गार्डन B17 में एक नई अप्रोच की वजह से, नई डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे ज़्यादा तब्दीली आएगी। तो आप लाजमी तौर पर यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा नाजरीन मेरी कोशिश होती है अपने तमाम देखने वालों के लिए जितनी भी अच्छी ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपडेट्स, उनमें जितना भी उतार चढ़ाव आता है अपने नाजरीन के सामने रखता रहूँ, उनको ये दिखाता रहूँ, उनको समझाता रहूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।